आदाब, आप देख रहे हैं सच का कारवनू। गाजियाबाद के गांव शानी में बरसात होते ही हालत बद से बदतर हो जाती है। बिजली के तारों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रवासियों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी व गुस्सा है। उनका कहना है कि सरकार में बैठे लोग कहते हैं हमारा गाजियाबाद हाईटेक सिटी बनेगा, देश के टॉप 10 शहरों में शुमार होगा। गाँव वासियों का कहना है कि सरकार में बैठे लोग केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिले में हुआ कुछ नहीं है। और सच्चाई जाननी है तो गांव शानी में आकर देखें। जो विकास का दावा कर रहे हैं उनको सारी पोल खुल जाएगी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि हमारे गांव की कुर्बानी भी बेकार चली गई। गांव वालों ने शहर के विकास के लिए अपनी ज़मीन मुफ्त बराबर सरकार को दे दी, जिससे कि शहर का विकास हो। उसके बाद भी शहर का विकास आपके सामने है। एक बारिश होते ही हालत बद से बदतर हो जाती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की इस बात है कि देश में प्रदेश में सरकार भाजपा की है। गाजियाबाद जिले में सांसद व 5 विधायक, मेयर सभी भाजपा के हैं। उनके बाद भी क्षेत्रवासियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। मैं मनोज चौधरी, वार्ड नंबर 32 से पूर्व कांग्रेस से प्रत्याशी रहा, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या समस्या है? अभी हम वार्ड 50 में खड़े हैं। वार्ड 50 हमारा सिहानी गांव जब से नगर पालिका बनी हुई है तभी से नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। वैसे कागजों में, अखबारों में, बड़े बड़े चैनलों पे यहाँ के जनप्रतिनिधि दावा करते रहे हैं कि हमारा गाजियाबाद शहर हाईटेक सिटी बनेगा, दुनिया के 10 टॉप 10 शहरों में शुमार होगा। जबकि जिन गांवों की कुर्बानियां रही हैं, जिन गांवों ने इस शहर को बढ़ने के लिए अपनी ज़मीनें दी हैं, कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने आंदोलन भी नहीं किया, मुफ्त बराबर ज़मीन छीनी गई है और गांव के निवासियों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। थर्ड क्लास स्तर के विद्युतीकरण के तार, ट्रांसफार्मर, थर्ड क्लास स्तर की इंटरलॉकिंग। अगर शिविर का काम भी शुरू हुआ है तो थर्ड क्लास हमारे यहाँ इन्होंने शिविर का कार्य किया है, आधा अधूरा है। एक भी घर शिविर से जोड़ा नहीं गया। पिछले कई वर्षों से इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। रिश्तेदार आते हैं, वो बहुत ज़्यादा न्यान्ती देते हैं। अगर वो देहात का अपना उदाहरण देते तो ये कहते हैं आप हमारे गांव में आइए, एक भी गड्ढा आपको मिलेगा नहीं। और यहाँ शहर में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। और यहाँ पार्षद जी तो व्यापारी हैं। वैसे संजीव त्यागी जी भाजपा से, वो तो व्यापारी आदमी हैं, वो कभी दिखाई नहीं देते, ना वो जनता से जुड़े रहते, ना वो व्यापारी आदमी हैं। हमारे भाई हैं, पार्षद लड़े हैं, इनसे भी निवेदन है। और मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व रक्षाबंधन पर्व की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखो जी, जैसे मेरा नाम राहुल त्यागी है, मैं सियानी से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि मैं अपनी गांव की दुर्घटना बताता हूँ। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई पार्षद ऐसा कुछ नहीं है कि आके झांके देखे। नालियाँ साफ़ होती हैं, 5-5, 6-6 दिन कूड़ा पड़ा रहता है। यहाँ पे मेरे भैया हैं, खुद की दुकान है उनकी परचून की, मतलब मच्छर मक्खी जो भी उनके दुकान में घुसी रहती है। और पूरे मोहल्ले में इतनी स्मेल रहती है कि हमने खुद कंप्लेंट भी करी है, बट कोई असुविधा यहाँ प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ पर शर्मा जी ने अपना 4.5 साल कार्यकाल में बताया कि उनका कोई ऐसा काम नहीं है, कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ नाम ही किया है। उन्होंने नाम ही कमाया और कुछ नहीं कमाया। वो उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, मतलब गांव का कुछ विकास नहीं है। बाकी तुमने भी देखा, गली गली में जाकर तुमने भी देखा, सुपरवाइजर कुछ नहीं, कुछ को पता नहीं है। नालियाँ वाले सब खत्म है, बेकार है। थैंक यू। क्या नाम है? मैं शशि त्यागी, वार्ड नंबर 50 से। और यहाँ की स्थिति ऐसी है, पानी की, सड़कों की, आपने भी देखा है कितना पानी भरा हुआ है, कितनी सड़क टूटी हुई है। और मतलब ग्रामीण इतने परेशान हैं कि यहाँ अभी 5 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसे हम ये कह सकें कि भाई कुछ इन्होंने काम किया। तो देखा आपने कि लाइन भी और तुम्हारी सड़कें भी और बिजली के खंभे, मतलब सब इस तरह से टूटे हुए हैं। कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि गवर्नमेंट देखे इस पर। कौन सी पार्टी से हैं? पार्षद यहाँ बीजेपी से हैं, क्या काम संजीव त्यागी। काम भैया उन्होंने कुछ नहीं किया, आप देख सकते हैं।
और भी हैं, इनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ काम कोई नहीं हुआ। विधायक नीति से कोई कार्य हुआ? नहीं, विधायक जी तो यहाँ झांके ही नहीं है कभी आके, एक बार भी नहीं वो झांके आके। ये सुनील शर्मा हैं, ये उसमें साहिबाबाद में आता है। तो वो यहाँ कोई इस तरह का कार्य नहीं हुआ जिससे जो है कोई यहाँ सुविधा हो। और आप भी देख सकते हैं कि जगह जगह पानी भरा हुए हैं, जगह जगह वो टूटी हुई हैं, नाली टूटी हुई हैं, तो बड़ा बुरी स्थिति है।